हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट्स के बारे में। हम लास्ट लेक्चर में अक्रेंस एंड नॉन अक्रेंस ऑफ द इवेंट, उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, पहले हम बात करते हैं अबाउट द माइक्रोस्टेट। माइक्रो मीन्स रिलेटेड टू द स्मॉल। अब स्मॉल इन द सेंस कि जब हम किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करके देखते हैं, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स देखते हैं, वो हमारा माइक्रोस्टेट की फॉर्म में आता है। जैसे किसी भी सिस्टम में पार्टिकल्स की जो अलग अलग अरेंजमेंट होती हैं, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होती हैं पार्टिकल्स की, वो होती है माइक्रोस्टेट। हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट वी हैव टू बॉक्सेस और वी कैन से टू कंपार्टमेंट्स। उसमें हमने तीन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब उनकी डिस्टिंग्विशेबल के लिए उनकी आइडेंटिटी अलग अलग लेके चलेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारे पास ए, बी एंड सी, ये तीन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और दो कंपार्टमेंट्स हैं। तो दो कंपार्टमेंट में कितने वेज से इनकी अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल है वो देखते हैं। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में तीनों पार्टिकल्स आ जाए, ठीक है, और जो हमारा सेकंड कंपार्टमेंट है फिर उसमें तो कुछ भी नहीं बचा। या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर और क्या हो सकता है कि फर्स्ट खाली रह जाए और सेकंड कंपार्टमेंट में तीनों के तीनों पार्टिकल्स आ जाए, ये भी हो सकता है। या फिर ए बी सी जो तीन पार्टिकल्स हैं डिस्टिंग्विशेबल, इनमें से कोई भी दो पार्टिकल फर्स्ट में आ जाए, थर्ड पार्टिकल सेकंड में आ जाए। तो अब वो फर्स्ट में दो कौन कौन से आ सकते हैं, या तो ए बी आ जाए, सी उधर चला जाए, या फिर इधर ए सी आ जाए, बी उधर चला जाए, या फिर इधर बी सी आ जाए, ए थर्ड में सेकंड कंपार्टमेंट में चला जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा क्योंकि एक ही कंपार्टमेंट की बात हो रही है ना, इससे इकट्ठा है। ओके, अच्छा जी। या फिर देखिए क्या हो सकता है कि हमारे पास कितनी अरेंजमेंट्स बनी है। ये तो हमने बात की कि फर्स्ट में दो आए, सेकंड कंपार्टमेंट में एक आए, बट इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल आए और सेकंड में दो आए। अब उसके देखिए, फर्स्ट में एक आने का मतलब है फर्स्ट में ए आ जाए, बी सी दोनों सेकंड में चले जाए, या फिर फर्स्ट में बी आ जाए, ए सी सेकंड में चले जाए, या फर्स्ट में सी आ जाए, ए और बी दोनों सेकंड में चले जाए। तो इस टाइप से ये, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं, ये टोटल जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी हमने सारी ले ली, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो कितनी अरेंजमेंट्स मिली? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या हुआ, तीन पार्टिकल्स को दो कंपार्टमेंट में जब हमने अरेंज करना था तो हमारे पास टोटल ये जो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स बनी है वो 8 बनी है। तो 8 यहाँ पे फिर क्या हुआ, माइक्रोस्टेट्स, ये बता रहे हैं हमें माइक्रोस्टेट्स को। ओके, अब हम बात करेंगे मैक्रोस्टेट की। एक चीज़ और देखिए, हर माइक्रोस्टेट, किसी भी सिस्टम की जितनी भी माइक्रोस्टेट होती है ना, उनमें हर माइक्रोस्टेट जो होती है वो उसकी सेम प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि किसी एक का पर्टिकुलर डोमिनेशन तो ज़्यादा का हम बात कह ही नहीं सकते। ठीक है, अब बात करेंगे मैक्रोस्टेट की। मैक्रोस्टेट क्या होता है कि बिना डिस्टिंग्विशिंग करे पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट देखते हैं उनको बिना डिस्टिंग्विश करे एक दूसरे से, वो होती है मैक्रोस्टेट। मैक्रो वर्ड का मतलब है बड़ा, तो इसमें एक संपूर्ण, एक मतलब कंप्लीट सेट बनता है। जैसे एक यही से एग्जांपल देखिए कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में दो पार्टिकल्स आए, सेकंड में एक पार्टिकल आए, उसके लिए हमारे पास ये तीन माइक्रोस्टेट्स बनी थी। फर्स्ट में दो आना, सेकंड में एक आना, ये तीन ही बनी थी ना। तो फर्स्ट में दो, सेकंड में एक, जब मैं उसको ये नोटेशन दे दूंगी, अभी हमने पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया, अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन इन तीनों को, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, मतलब 2 1 मैक्रोस्टेट के अंदर। तो ये एक कंप्लीट मैक्रोस्टेट है, बड़ी।
मैक्रो मतलब बड़ा, तो मैक्रोस्टेट बड़ी होती है, माइक्रोस्टेट उसका स्मॉल फॉर्म होती है जब पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करके हम उनकी डिस्टिंक्ट मतलब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देख लेते हैं उसके अंदर की। तो जब हम मैक्रोस्टेट की बात कर रहे हैं वो क्या है 2-1, मतलब फर्स्ट में दो आना, फर्स्ट कंपार्टमेंट में दो पार्टिकल का आना, सेकंड में एक पार्टिकल का आना। ये जब हमने कहा अभी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट नहीं ली जब, तो ये तो है हमारी मैक्रोस्टेट, इसको हम ऐसे ब्रैकेट डाल के दिखाते हैं। बट जो जब इसका हम केसेस डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स ले लेंगे, वो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं उसे कहते हैं हम माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट द मैक्रोस्टेट एंड द माइक्रोस्टेट। तो एक चीज़ हम मतलब कि कंक्लूड कर सकते हैं कि एन पार्टिकल्स को जब 2 कंपार्टमेंट में अरेंज करते हैं ना, तो हमारे पास जनरलाइज जो रिजल्ट मिलता है वो बता रही हूँ। एन पार्टिकल्स हों, अगर एन पार्टिकल्स इनको हमने अरेंज करना हो 2 कंपार्टमेंट्स में, ठीक है, तो नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स, मैक्रोस्टेट्स का जो नंबर होता है वो तो होता है हमारे पास n+1, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो बनती हैं वो बनती हैं 2n। ये कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 10 पार्टिकल्स ले लीजिए, चाहे तो कंपार्टमेंट में अरेंज करना हो उनको, तो आप जनरली ये जो अगर बहुत सारा पार्टिकल है उनके केसेस बनाना मुश्किल हो जाते हैं, तो इसको हम जनरल फॉर्मूला से नंबर ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोस्टेट्स को निकाल सकते हैं। अब इसी में चेक कर सकते हैं, जैसे 3 पार्टिकल थे तो 3 + 1 4 मैक्रोस्टेट्स बनेंगी। मैं आपको यहाँ से बता भी देती हूँ 4 कैसे बन रही है। जैसे ये 2-1, एक बनेगी 1-2, एक बनेगी 3-0, एक बनेगी 0-3 बनेगी। ठीक है, जैसे देखिए ना, यही एग्जाम्पल जो हमने लिया था इसी की अगर बात करें ना, तो ये मतलब फर्स्ट में तीनों का आना, तीनों पार्टिकल्स का, सेकंड में किसी का ना आना, ये तो मैक्रोस्टेट है 3-0। ठीक है, ये वाली है 0-3, ये 2-1 पता चल गया आपको, और ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये 1-2 मैक्रोस्टेट के अंदर आते हैं। तो इस टाइप से टोटल 4 मैक्रोस्टेट बन रही हैं, तो जनरलाइज भी हो गया। माइक्रोस्टेट्स जो है 2n बन रही हैं, कैसे 2^3 करोगे तो 8 ही बनी थी इस केस में। इस टाइप से हम जनरल फॉर्मूला भी लगा के इनका नंबर देख सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। इसको देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। अब देखिए, 2 पार्टिकल्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन पहले एक पार्टिकल का लेके चलते हैं। एक पार्टिकल है, 2 कंपार्टमेंट है, तो उसके क्या वेज बनेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, देखिए। दो कंपार्टमेंट हैं और एक पार्टिकल है, तो या तो फर्स्ट में आ जाएगा पार्टिकल, वो ये खाली रह जाएगा, या फिर फर्स्ट कंपार्टमेंट खाली रह जाएगा और ये पार्टिकल सेकंड में आ जाएगा। तो 2 ही वेज हैं हमारे पास। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें 2, और ये प्रायर प्रोबेबिलिटी इनकी जो होगी वो होगी 1/2, क्योंकि 2 केसेस पॉसिबल है ना, तो एक किसी एक के फेवर में, जैसे इसके फेवर में देखना हो तो 1/2, इसका भी फिर 1/2, तो प्रायर प्रोबेबिलिटी 1/2, जैसे कि कॉइन के केस पे निकालते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 पार्टिकल्स इन 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट। इक्वल साइज के कंपार्टमेंट कहने का मतलब ये है कि किसी जब इक्वल साइज के कंपार्टमेंट हैं तो पार्टिकल्स किस में फर्स्ट पार्टिकल को जब थ्रो किया जाएगा या डाला जाएगा उसमें, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इसमें ज़्यादा जाने, इस केस में मतलब ये नहीं कह सकते हम कि ये वाला केस ज़्यादा प्रायर है, कि मतलब फर्स्ट में 3 आने की और सेकंड में कोई ना आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये नहीं कह सकते। या फिर
फर्स्ट में एक या सेकंड में दो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते इक्वल साइज के केस में, सभी की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। अब दो पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं दोनों सपोज, और दो इक्वल साइज कंपार्टमेंट में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि दोनों पार्टिकल्स जो डिस्टिंग्विशेबल है फर्स्ट में आ जाए, सेकंड खाली हो, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि फर्स्ट खाली हो, दोनों सेकंड में आ जाए, या फिर ए इधर आ जाए बी इधर आ जाए, या फिर बी इधर आ जाए ए इधर आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस केस में हमारे पास फोर माइक्रोस्टेट्स बन रही हैं। अब मैक्रोस्टेट देखते हैं, इसकी मैक्रोस्टेट तो बनेगी, ये AB0 वाले केस की जो मैक्रोस्टेट बनेगी ये है 2 0, और इसकी बनेगी 0 2। इन दोनों की जो मैक्रोस्टेट है वो है 1 1। तो मैक्रोस्टेट्स इस केस में 3 है, माइक्रोस्टेट्स जो है वो 4 है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा कि डिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे एक की बात की, दो की बात की, अब तीन लेके चलते हैं कि 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और 2 कंपार्टमेंट्स में उनको हमने एडजस्ट करना है, पर ये कर भी चुके हैं पहले, इसको तो अलग से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी टाइप से अगर 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आ जाए, उनको दो इक्वल साइज कंपार्टमेंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो वो आप करके देख सकते हो। अगर आपको क्लियर ना हो, मतलब कोई दिक्कत आए सॉल्व करने में, तो आप हमारा जो डाउट सेशन होगा उसमें पूछ सकते हो, कोई चीज़ ना समझ आए तो। अब हम बात करते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, सपोज हमारे पास 4 इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को दो कंपार्टमेंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 पार्टिकल्स जो है वो अब इनडिस्टिंग्विशेबल है, इनडिस्टिंग्विशेबल कि उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। डिस्टिंग्विश ना करना मतलब उनकी आइडेंटिटी सेम लेके चलेंगे, चारों को सपोज ए नोटेशन दे दें हम, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, कंपार्टमेंट 2 है, ये हो सकता है कि चारों पार्टिकल ए जो है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ जाए, सेकंड कंपार्टमेंट खाली हो, या फिर चारों इसमें आ जाए, सेकंड में फर्स्ट खाली हो, ठीक है। या फिर 3 पार्टिकल फर्स्ट में आ जाए, एक सेकंड में, ठीक है। या फिर 3 पार्टिकल इधर आ जाए सेकंड में, एक पार्टिकल फर्स्ट में, या फिर 2 पार्टिकल सेकंड में, फर्स्ट में, 2 ही सेकंड में। इस टाइप से हमारे पास अलग अलग केसेस बनेंगे, ठीक है। अब जब चारों के चारों इधर आ रहे हैं, इसमें कोई भी नहीं है, इसकी मैक्रोस्टेट है 4 0, इसकी है 0 4, इसकी है 3 1, इसकी है 1 3 एंड इसकी है 2 2। तो टोटल मैक्रोस्टेट्स इस केस में जो पॉसिबल है वो है 5, और टोटल जो माइक्रोस्टेट्स है वो हमारी बनी है वो भी 5। ओके, ये इनडिस्टिंग्विशेबल का केस था। जो हमने ऊपर बात की थी जनरल फॉर्मूला की, ये वाला मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट की n+1 मैक्रोस्टेट और 2n माइक्रोस्टेट्स, ये फॉर्मूला सिर्फ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए है, और कब n पार्टिकल्स हैं डिस्टिंग्विशेबल और 2 कंपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ इसी कंडीशन के अंडर ये वाला अप्लाई करना है। ओके, पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल का केस है ये भी ध्यान रखना। तो इस टाइप से हम माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट्स के बारे में जो है इनके बारे में जान सकते हैं। और आप एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिए, किसी को कोई दिक्कत आए आप डिस्कस कर सकते हो, समझ सकते हो। जब ये हमने जो डिस्कस किया ना अब तक माइक्रो एंड मैक्रोस्टेट्स के बारे में, इससे एक चीज़ और जनरलाइज हुई है हमारे पास कि अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हों, n पार्टिकल्स और k इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स हों, जैसे हम 2 को लेके चले थे, ऐसा भी हो सकता था कंपार्टमेंट्स 4 हो और 5 पार्टिकल्स हो या 3 हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब कंपार्टमेंट्स 2 से ज़्यादा भी तो पॉसिबल है ना। तो n पार्टिकल्स हैं, सपोज k इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स हैं मान लीजिए, ठीक है।
तो इस केस में अगर हम बात करें ना कि एन पार्टिकल्स को कितने वे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो टोटल इसके जो वेज बनते हैं वो बनते हैं k⁻n। इतने वे से हम उनको पार्टिकल्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते होते हैं। एन पार्टिकल्स के कंपार्टमेंट्स हो तो टोटल पार्टिकल्स को मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करने का जो डिफरेंट वेज हैं वो बनेंगे k⁻n। ये एक जनरल फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिए। कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में सीधा दे दिया कि इतने पार्टिकल्स हैं, लाइक 10 पार्टिकल्स हैं, और कह दिया कि 5 कंपार्टमेंट्स हैं, तो कितने उसमें मतलब कि टोटल कितने वे से हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर ये पूछ लें, मीन्स टोटल माइक्रोस्टेट्स पूछ लें, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को बता सकते हैं। सो टुडे लेक्चर इज एंडेड हियर। थैंक यू।